आइए देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, एल और एम, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो इस कट करने के बाद यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होंगे जो आमने सामने के एंगल होंगे। ठीक है, जैसे 1 हो गया, एंगल 1 हो गया और एंगल 3 हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 120 डिग्री दे रखा है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो एंगल 4 भी क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे और उसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन है ए बी। ठीक है, यहाँ पर ओ पॉइंट से एक लाइन ये पास हो रही है। ठीक है, तो इस पास होने से यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, अगर हमारे स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने, जरूरी नहीं कि दो बने, दो से ज़्यादा ही बन सकते हैं, तो उनका सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे ये दे रखा है 70 डिग्री, तो एंगल 2 कैसे निकालूंगा मैं, ये तो 70 डिग्री हो गया, तो एंगल 2 निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लीनियर पेयर एंगल भी समझ में आ गए होंगे। तो हम लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल को एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही हैं, दो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो आमने सामने के एंगल होंगे वो वर्टिकली अपोजिट होंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष विमुख कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन से एंगल हो गए, 1 3 और 2 और 4। उसके बाद इसी में अगर मैं लीनियर पेयर पूछूं, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल पूछूं, जिसे हम बोलेंगे सरल रेखा युग्म, तो वो कौन से होंगे। देखिए ये एक लाइन है सीधी एम वाली, यहाँ पर हमारे दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 को मिलाकर हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर पेयर है। इसके अलावा हमारा 2 और 3 भी है, एंगल 2 और एंगल 3 भी हमारा लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि ये एल वाली लाइन पे बन रहे हैं। और ऐसे नीचे वाले एंगल भी हमारे लीनियर पेयर होंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी हमारे लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, और 1 और 4 भी हमारे लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। अब देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन कट कर रही है, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जैसे ये एन वाली लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो यहाँ पर इसके कट करने से यहाँ पर 8 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 जो है एंगल 6 के, 4 जो है 8 के, 3 जो है 7 के, एक ऊपर वाला और एक उसके नीचे वाला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अब इंटीरियर का मतलब हो गया अंदर वाले। तो यहाँ पर अंदर देखिए आपको 4 एंगल बने हुए दिख रहे हैं, एंगल 3 4 5 और 6। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर में हो गए, क्रॉस में जो एंगल बनेंगे 3 और 5 बराबर होंगे, 4 और 6 वो बराबर होंगे। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाहर के जो एंगल दिख रहे हैं 1 और 2 7 और 8, इसके क्रॉस में जो एंगल है 1 7 के इक्वल होगा, 2 और 8 के इक्वल होगा। तो ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट करने के बाद यहाँ पर अंदर एक ही साइड के जो एंगल होंगे, जैसे 3 और 6 हो गए, एंगल 3 और एंगल 6 हो गए, इनका सम क्या होता है, 180 होता है।
ऐसे ही 4 और 5 भी क्या होंगे, 4 और 5 भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है,